शास्त्रों में अहोई अष्टमी व्रत भी विशेष माना जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे अहोई आठे या अहोई माता व्रत भी कहते हैं। यह व्रत करवा चौथ के बाद आता है। अहोई अष्टमी व्रत महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना से रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अहोई माता का पूजन होता है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं साल 2025 में अहोई अष्टमी व्रत की सही तिथि, शुभ योग, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय समय, पूजा विधि, इस व्रत में किए जाने वाले उपाय और इस व्रत की व्रत कथा के बारे में। साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 13 अक्टूबर दोपहर के 12:24 पर। अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 14 अक्टूबर प्रातःकाल 11:09 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 5:53 से शाम के 7:08 तक। चंद्रोदय का समय है रात्रि के 11:20 पर। तारों को देखने के लिए सांझ का समय है सायंकाल 6:17 पर। अब आइए दर्शकों, यह भी जान लेते हैं अहोई अष्टमी के दिन कौन कौन से शुभ योग है इसके बारे में। साल 2025 में 13 अक्टूबर के दिन अहोई अष्टमी के साथ ही राधा कुंड स्नान, माँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी और कालाष्टमी भी मनाई जाएगी, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद निर्जल व्रत का संकल्प लेकर पूजा के लिए घर की साफ दीवार पर अहोई माता से व उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। इस दिन सायंकाल तारे दिखाई देने के समय पूजा का विधान है। सांझ के समय में अहोई माता को रोली, चावल, कुमकुम व अन्य सभी पूजन सामग्री अर्पित कर मीठे पुए का भोग लगाएं। अब हाथों में गेहूं के दाने लेकर व्रत कथा पढ़ें या सुने और आरती करें। रात्रि में तारों को देखने के समय में अर्घ देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में भी जान लेते हैं। अहोई अष्टमी के दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है। आज के दिन हाथ में अनाज रखकर व्रत कथा सुननी चाहिए। इस दिन जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। अहोई माता की पूजा के बाद पीपल के पेड़ पर दूध और जल अर्पित कर दीपक जलाएं और 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत कथा। किसी नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत्यु हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने स्याऊ को रक्त रंजित देखा तो उन्हें बच्चों को मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह तो हो चुका। यह भूल उससे अनजाने में हो गई, अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद स्याऊ जब घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृतावस्था में पाया। वह दुख से कतार हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी त्रिशोक दुख भोगना पड़े। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र काल कवलित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपत्ति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त हो गया था। तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयाद्र हो गए और आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही बच्चों को, स्याऊ के बच्चों को मार डाला है, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों के कष्ट को सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी को अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों
भगवती को स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या देश की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हो गए। तो सभी प्रेम से बोले अहोई माता की जय, भगवान शंकर की जय।